जय हिंद बच्चों। सो आज हम करेंगे एक क्वेश्चन जो कि जेई मेन पीवाईक्यू है। तो क्वेश्चन इज कि एन आइडियल सेल ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट कनेक्टेड इन द सर्किट शोन, ये 10 वोल्ट का ईएमएफ है जो सर्किट में जोड़ रखा हमने। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर व्हेन इट इज फुली चार्ज। तो कैपेसिटर के अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है जब फुली चार्ज होता है, मतलब स्टडी स्टेट पे निकालना है। स्टडी स्टेट पे वो पूरा चार्ज होता है, टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे। तो अब इसके लिए आपको यह पता होना चाहिए कि स्टडी स्टेट पे कैपेसिटर का फिनोमिना क्या होता है। तो स्टडी स्टेट पे कैपेसिटर बिहेव करता है एक ओपन सर्किट की तरह, बिल्कुल ओपन, बिकॉज इसका चार्ज पूरा स्टोर हो चुका है। अब इसे कोई चार्ज नहीं, सर्किट में कोई करंट अलाउ नहीं करेगा फ्लो करना, बिकॉज चार्ज पूरा हो चुका है। तो यहां पे हमको इसके क्रॉस वोल्टेज निकालना है, ठीक। तो जैसे ही ओपन होगा ये ब्रांच तो खत्म हो जाएगी बिल्कुल, यहां से कोई करंट फ्लो करेगा नहीं। तो मैं इसको फिर से रीड्रॉ करता हूं एक बार। तो कुछ ऐसा दिखेगा सर्किट अब, बिकॉज ये ब्रांच खत्म हो जाएगी, इसमें कोई करंट नहीं जाएगा। तो इसको ओपन कर दिया हमने एंड देन इसको देखते हैं 2 2 2 2। तो ये दोनों सीरीज में 4 और 2 पैरेलल में, तो नेट निकल के आएगा इनका 4 और 2 2, ये 4। यहां पे देखेंगे 4 और 2 पैरेलल, तो पैरेलल में होता है 4 इंटू 2 8/6, तो 4/3, दिस इज 4/3 और 2। तो आर नेट आ जाएगा आपके पास 4/3 प्लस 2, दिस इज 10/3। और अगर करंट की बात की जाए तो करंट इज इक्वल टू V/R, दैट इज 3। दैट मीन्स कि यहां से 3 एम्पीयर करंट भागेगा, यहां 3 एम्पीयर जाएगा। हमको फाइनली निकालना वोल्टेज है, लेकिन उससे पहले हमें करंट निकालना पड़ेगा, तभी हम वोल्टेज निकाल सकते हैं। तो हमने 3 एम्पीयर निकाल लिया यहाँ पे। अच्छा, अब यहां करंट बटेगा भी, तो ये 3 गया, तो कुछ करंट यहां जाएगा I1 और कुछ करंट जाएगा I2। अब यहां पे डिवाइड करने के लिए आपको पता होना चाहिए करंट डिवीजन पैरेलल का फॉर्मूला, कि पैरेलल में हम करंट कैसे डिवाइड करते हैं। तो जब लिखते हैं I2 लिखना होगा, तो I2 क्या लिखूंगा मैं, R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I। दिस इज फॉर्मूला है करंट डिवीजन पैरेलल का। दिस इज 1/6 1/3, तो 1। दैट मीन्स कि यहां से जो करंट है वो 1 जाएगा और यहां से करंट 2 जाएगा, और यहां तो कुछ है ही नहीं, ये तो 0, ये वापस मिलकर 3 हो जाएगा। तो हमने हर ब्रांच में करंट निकाल लिया। पहला काम तो यही होता है कि आप स्टडी स्टेट पे जब भी आपको वोल्टेज वगैरह निकालना हो, पहले हर ब्रांच में करंट निकाले बाय यूजिंग केवीएल केसीएल और एनी अदर मेथड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब हम वोल्टेज की तरफ जा सकते हैं, तो लेट्स अप्लाई केवीएल। अब इस लूप में किसी भी एक लूप में केवीएल लगा लेते हैं, जैसे कि मैं इस बड़े लूप में लगा लेता हूं, इसमें अप्लाई करता हूं केवीएल, है ना। तो पोलैरिटी मार्क करनी होती है पहले तो करंट जब जाता है तो पोलैरिटी मार्क करते हैं ऐसे प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस, हालांकि यहाँ पे कोई वोल्टेज ड्रॉप ही नहीं है, यहाँ पे प्लस माइनस वी निकालना है पूरी, ठीक है। अब इस लूप में मैं अप्लाई करता हूँ, तो शुरू करता हूँ यहाँ से, साइन वो लेते हैं जो बाद में आता है, तो अप्लाई करते हैं केवीएल। तो साइन आएगा +10, आगे चलते हैं, यहाँ पे आएगा माइनस I इंटू R -2, यहाँ माइनस V1, यहाँ पे 0, बिकॉज यहाँ कोई करंट ही नहीं है और कुछ है नहीं इसके बाद, इक्वल टू 0, तो यहाँ निकल जाएगा 8 वोल्ट। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप है इस स्टडी स्टेट पे, इन्फिनिटी पे, बहुत टाइम बाद वो 8 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप होगा इसी जगह पे। तो क्या किया, तो पहले तो स्टडी स्टेट को ओपन कर दिया, हमेशा करना है हर तरह के सवाल में। दूसरा काम ये किया कि अब सबसे करंट निकाल लिया हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की मदद से, करंट को डिवाइड कर लिया सब में, और इसको इंक्लूड करते हुए केवीएल लगा लिया। सिर्फ यही नहीं, अगर मैं चाहता तो मैं किसी और लूप में केवीएल लगा तब भी सेम आंसर मिलता। मैं ट्राई करके बताता हूं आपको। लेट्स से कि इस तरह निकाल चुके, तो आई विल ड्रॉप दिस। लेट्स सपोज कि मेरा मन नहीं कर रहा इस लूप में लगाने का, मैं इस लूप पे लगाता केवीएल, इस छोटे वाले में, लूप 2। यहां भी लगा सकता था, यहां पे करंट नीचे आ रहा है 1, ये 1 नीचे की तरफ आ रहा है, तो प्लस माइनस, यहाँ इधर जाएगा प्लस माइनस। तो मैं इस लूप पे लगाता हूँ, शुरू करता हूँ इस जगह से ही, तो लूप 2। तो शुरू करते हैं यहां से, सो -V1, यहाँ तो 0 है, कोई करंट नहीं है, कोई ड्रॉप ही नहीं है,
-0, फिर यहां चलते हैं, बाद में आ रहा प्लस, प्लस 3 इंटू 2, इसका रेजिस्टेंस तो 6 I इंटू आर प्लस, फिर चलते हैं प्लस, यहां भी कितना है, यहां करंट है 1 और रेजिस्टेंस इसका 2, तो I इंटू आर प्लस 2 इक्वल टू 0, और कुछ है ही, इस लूप में खत्म, ये निकल जाएगा फिर से यार। तो कुछ भी कर लोगे 8 ही आएगा, बस आपको इसको कंसीडर करना है और आप लूप लगा सकते हैं डिफरेंट, तो वी विल गेट द सेम आंसर एवरी टाइम। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। आई बिलीव कि आप इसकी मदद से बाकी सारे सवाल जिसमें स्टडी स्टेट में वोल्टेज निकालना था वो कर सकते हैं। और आपको कोई डाउट है अगर इस कंसेप्ट में, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि सर मुझे डाउट है इस कंसेप्ट में, तो आई विल डेफिनेटली मेक ए वीडियो ऑन इट। सो आप मेरी वीडियो पे कमेंट जरूर करें और मुझे बताएं कि आपको मेरा कंटेंट कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।